औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको जो हथेली पे रिंग होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। जो ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, हथेली पे जो रिंग होते हैं ना, ये आमतौर पर 3 या कुछ हाथों में ये 4 भी देखे गए हैं। ये इस तरीके से होती हैं। तो अगर आपकी हथेली पर 4 रिंग हैं तो आप इंतहाई खुशकिस्मत हैं, बहुत ही ज़्यादा लकी। अगर आपकी हथेली पर 3 रिंग हैं तो आप थोड़े से इनके अब जिसके हाथ में 4 थे वो ज़्यादा खुशकिस्मत, जिसके हाथ में 3 है वो उससे थोड़ा-सा खुशकिस्मती में थोड़ी-सी कमी आएगी। और इसी तरह अगर 2 रिंग होंगे तो फिर थोड़े से और लकी आप कम हो जाएँगे, और अगर सिर्फ़ 1 होगा तो फिर आप बहुत ही यानी कि बस आपकी एवरेज जो है ना वो लक होगी। अब यहाँ से हम इंसान की एज को भी मापते हैं। जो इल्म पामिस्ट्री के जो माहिरीन हैं उन्होंने इस एक रिंग की जो एज बताई है, पहले रिंग की, वो आप समझ लें कि इसको उन्होंने करार दिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल का बताता है। यानी अगर आपके हाथ में ये पहला रिंग है तो इसको हम 30 साल काउंट करेंगे। अगर आपके हाथ में दूसरा रिंग भी मौजूद है तो फिर आप 30 में से 30 और ऐड कर लें, 60 साल एज होगी आपकी। और अगर आप तीसरा रिंग भी मौजूद है तो फिर 30 में से और 30 ऐड कर लेंगे, तो आपकी अगर 3 रिंग आपके हाथ में बन रहे हैं तो आपकी एज 80 से 90 तक जा सकती है। और अगर आपके हाथ में 4 रिंग हैं तो फिर आपकी 90 प्लस 3 100 से 120 तक आपकी ये जा सकती है। लेकिन 4 रिंग आपको बहुत कम हाथों में नज़र आएंगे, और 120 साल 100 से अबव एज भी आजकल आपको बहुत कम लोगों की नज़र आती है। आजकल जो एवरेज एज है वो तकरीबन यही है कि 70 से 80 यही एवरेज एज है। और 80 से जो ऊपर निकल जाता है वो आप खुशकिस्मत ही समझें, 80 से 90 की तरफ जो लोग चले जाते हैं। वरना आजकल की जो ग़िज़ाएँ हैं वो नाक़स है, फूड इतनी अच्छी नहीं है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो उस वजह से इंसानी जो ज़िंदगी है, जो इंसान की एज है उसमें कमी आई है। तो अब मैं बताऊँगा कि ये जो रिंग है, ये एक तो ये एज का बताते हैं, यानी कि अगर आपके हाथ में 1 रिंग है सिर्फ़ तो आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी और आपकी ज़िंदगी भी इतनी ही कम होने के चांस हैं। और स्पेशली पहला जो 1 रिंग है वो भी आपका टूटा-फूटा है, वो भी जुड़ा हुआ नहीं है। और इसी तरह अगर आपके हाथ में 2 मुकम्मल रिंग मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि 60 साल से ऊपर आपकी ज़िंदगी होगी, 60 से ऊपर आप चले जाएँगे। और अगर आपके हाथ में 3 रिंग मुकम्मल बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 80 से 90 को टच कर लेंगे। ये एक एस्टिमेटेड है। देखिए जी, ज़िंदगी मौत है खुदा के हाथ में। ये एक अंदाज़ा लगाया गया यहाँ से इंसान की सेहत का। अब बात करेंगे कि पहला जो रिंग है वो क्या बताता है। तो पहला रिंग जो होता है ये मर्द और औरत की जो हेल्थ होती है ना, ये उसका बताता है। और इसके अलावा जो बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत होती है ये उसका भी बताता है। तो जब आपका किसी औरत के हाथ में आप देखते हैं कि उसका ये रिंग ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, ऐसे करके ये ऊपर की तरफ उठ जाए, तो देखा गया कि ऐसी औरतों की सेहत अच्छी नहीं होती। और पहली बात तो ये कि ऐसी औरतों की प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो वो प्रेगनेंसी में इशू बड़े रहते हैं, मसाइल बड़े रहते हैं, बड़ी मुश्किल से यानी कि ऐसे जो औरतें हैं वो बेबी पैदा करती हैं। और इनके बेबी पैदा करने में भी बहुत सी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। ऑपरेशन करना पड़ जाता है, बाज़ दफ़ा हॉस्पिटल में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और औरत बड़ी मुश्किल से बच्चे को जन्म देती है। कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई मसला, कोई अंदरूनी प्रॉब्लम, ये बहुत सारे फैक्टर जो है ना वो इसमें शामिल हो जाते हैं। और स्पेशली जो वुमन होती है वो अंदरूनी तौर पर वीक होती है, इनका उसका जो सिस्टम है वो बेबी पैदा करने के लिए इतना ठीक नहीं होता। तो जिसकी वजह से उसको बेबी पैदा करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और आम तौर पर ऐसी औरतों की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, बल्कि सिजेरियन होता है, बड़ा ऑपरेशन होता है।
एक तो ये जनाब ये चीज़ देखी गई है। इसके अलावा अगर आपके ये जो फर्स्ट रिंग है, अगर इस पर किसी किस्म का क्रॉस हो, यहाँ पे आपको अगर कोई क्रॉस का साइन नज़र आता है इस जगह पे, इस जगह पे, तो ये भी हेल्थ के इशू का बताता है। इसके अलावा कभी कभी ये मैरिज लाइफ भी इससे डिस्टर्ब होती है जब आपके रिंग पे फर्स्ट रिंग पे क्रॉस हो, यहाँ पर काला तिल हो, तो ये हेल्थ के इशू भी आपको हो सकते हैं। और कभी कभी आपकी मैरिज लाइफ में भी यहाँ पे अगर ब्लैक मोल होगा या क्रॉस होगा तो ये आपकी मैरिज लाइफ में भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, और आपको सेहत के इशू भी हो सकते हैं। दोनों तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह अगर ये आपका ये रिंग बहुत ज़्यादा टूट टूट के चले, बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो, टूटा फूटा हो, तो ऐसे लोगों की भी सेहत आमतौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब देखी गई है। इस तरीके से टूट के चले, इस तरीके से, तो ये टूटा हुआ जो रिंग होगा ये भी ख़राबी सेहत का भी बताता है। और औलाद भी ऐसे लोगों की बड़ी मुश्किल से होती है, और शादी भी ऐसे लोगों की बड़ी मुश्किल से कामयाब होती है। देखिए, आपका ये वाला रिंग टूटा हुआ हो या आपका ये वाली जो लाइन होती है अंगूठे की, अगर ये भी डिस्टर्ब हो, ये यहाँ से भी हम शादी को देखते हैं, यहाँ से भी हम आपकी मैरिज को देखते हैं। अगर ये वाला टूटा हुआ होगा तब भी शादी में मसले बनेंगे। वो अगर फर्स्ट वाला रिंग जो है ये अगर ब्रेक होगा तो हेल्थ के इशू भी आ सकते हैं और मैरिज में भी मसले बनेंगे। इसके बाद जो सेकंड रिंग होता है, सेकंड रिंग जो होता है वो होता है औलाद का। यहाँ से हम दौलत भी देखते हैं। देखिए, जो सेकंड रिंग है ये दौलत, माल, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने औलाद को भी माल करार दिया है। तो इसलिए अगर आपका फर्स्ट रिंग भी बड़ा खूबसूरत है, आपके हाथ में सेकंड रिंग भी बड़ा मुकम्मल है, खूबसूरत बना हुआ है, तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आप फाइनेंशियली तौर पर भी बड़े स्ट्रांग होंगे, और अल्लाह ताला आपको रुपया पैसा भी देगा, आपके पास दौलत भी आएगी। और अगर आपके पास ये सेकंड रिंग मौजूद है तो अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा, और 100% आपको अल्लाह ताला बेटा ज़रूर अता फरमाएगा। अगर आपका ये दोनों रिंग मुकम्मल हैं तो आपको बेटा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये दोनों रिंग कमज़ोर हैं तो हो सकता है बेटा तो ना हो, लेकिन अल्लाह ताला आपको बेटी ज़रूर दे दे। लेकिन ये रिंग दोनों रिंगों का होना बड़ा ज़रूरी है, ये याद रखिए। अगर आपके पास सेकंड रिंग नहीं है तो औलाद ऐसे लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर आपके पास ये सेकंड रिंग नहीं है, ये कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है वो भी अपने ये रिंग देखें, और जिनको अल्लाह ताला ने अभी औलाद नहीं दी हुई वो भी अपने ये रिंग देख के अपनी सेहत के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास तीसरा रिंग भी मुकम्मल है, तो अगर आपके पास सेकंड रिंग मुकम्मल होगा, आपको अल्लाह ताला औलाद भी देगा, आपका अच्छा बिजनेस भी होगा, और रुपया पैसा भी आपके पास आएगा, और आपको विरासत में भी अपने माँ बाप से भी हो सकता है घर में हिस्सा मिले, ज़मीन जायदाद में हिस्सा मिले। तो ये जो सेकंड रिंग होता है ये आपकी विरासत का भी बताता है, जो आपको माँ बाप से जायदाद मिलती है, दौलत मिलती है। और जो थर्ड रिंग होता है वो इंसान के स्टेटस का बताता है कि इंसान माशरे में कितना बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करेगा, उसको कितनी शोहरत हासिल होगी। और जो चौथा रिंग होता है वो फिर इसी दौलत और इसी मर्तबे मुकाम को मज़ीद ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी कि जित आपके अगर पास चार अगर रिंग मुकम्मल होंगे तो फिर आपको अल्लाह ताला सेहत भी देगा, आपकी शादी भी कामयाब होगी, अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा, आपका बिज़नेस भी बड़ा ज़बरदस्त होगा, और उस बिज़नेस के बाद एक ज़बरदस्त आपका जो एक स्टेटस होता है माशरे में वो भी बनेगा, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको मिलेगा, और अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला आपको अता करेगा। तो फ्रेंड्स, और आपकी एज भी ज़्यादा लंबी होगी। जितने रिंग ज़्यादा होंगे इतनी आपकी लंबी उम्र होगी, ज़िंदगी आपकी इतनी लंबी होगी। ज़िंदगी की लाइन को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, उधर से आप रिंगों को काउंट कर लें, और यहाँ से ज़िंदगी की लाइन जितनी खूबसूरत होगी और लंबी होगी, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अगर इतनी लंबी आपके पास ज़िंदगी की लकीर हो और यहाँ पे आपके 3 से 4 रिंग भी बन रही हो, तो फिर 90 को आप क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि 90 से 100 साल तक आपकी एज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट भी बनाता रहूं।
तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।